रात के 10 बजे प्रताप बाहर हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसके घर में एक लड़की घुस आई और प्रताप से मदद मांगने लगी। लड़की ने कहा, साहब मुझे बचा लो, नहीं तो मेरा सौतेला बाप मुझे कोठे वाले को बेच देगा। प्रताप ने जल्दी से घर का गेट बंद किया और उस लड़की से पूछा, क्या बात है। उस लड़की ने अपना नाम सपना बताया और कहा कि मेरे सौतेले माँ बाप मुझे कोठे पर बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं और वहां मुझसे गंदा काम करवाया जाएगा। कहते कहते सपना भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। प्रताप ने कहा, ठीक है, आज रात तुम मेरे घर रुक जाओ, कल तुम अपने घर चली जाना। सपना ने कहा, साहब अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चली जाऊंगी। प्रताप ने कहा, तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगी। सपना ने कुछ सोचकर पूछा, फिर क्या करूं साहब। सपना सोच विचार में डूबी थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और कहा, साहब ऐसा करो, आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लो, मैं यहाँ आपका सारा काम कर दिया करूंगी। प्रताप कुछ सोचने लगा। सपना ने फिर से कहा, साहब क्या सोच रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। प्रताप ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं, और वैसे भी तुम्हारा बाप ढूंढता हुआ यहाँ आ गया, तब मैं क्या करूंगा। सपना ने कहा, आप कह देना यहाँ कोई नहीं है। तभी बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। प्रताप ने कहा, कौन हो सकता है। सपना डरते हुए बोली, साहब मेरा सौतेला बाप होगा। प्रताप ने सपना को अंदर भेज दिया और कहा, मैं देखता हूँ कौन है। दरवाजा खोलते ही आदमी कड़क आवाज में बोला, सपना को बाहर भेजो। प्रताप ने कहा, कौन सपना। वह आदमी आंखें दिखाते हुए बोला, उसे बाहर निकालते हो या नहीं, वरना मैं अंदर जाकर उसे ले आऊंगा। प्रताप ने फिर से कहा, बिना वजह गले क्यों पड़ रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई लड़की नहीं है। प्रताप ने कड़क आवाज में बोला। आदमी ने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे घर में घुसते हुए देखा है। आदमी के बार बार कहने पर प्रताप ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर देख लो। वह आदमी अंदर गया और खाली हाथ बाहर आ गया और कहा, साहब आप सही कह रहे थे, लड़की अंदर नहीं है। प्रताप ने कहा, मैंने पहले ही मना किया था, आप मान ही नहीं रहे थे। अब हो गई तसल्ली। आदमी के बाहर जाते ही प्रताप ने दरवाजा बंद कर लिया और सोचने लगा, आखिर उस आदमी को लड़की मिली क्यों नहीं, जबकि वह अंदर ही थी। तभी सपना बाहर निकल कर आई और कहा, हाँ साहब जी, अगर मैं बेड के पीछे नहीं छिपती तो मेरा सौतेला बाप मुझे कोठा पर ले जाता। आपने मुझे बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। प्रताप ने कहा, अगर मैं चाहता तो उसे पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर ऐसा नहीं किया। अब तुम्हारा क्या इरादा है। सपना ने कहा, किस बारे में। प्रताप ने कहा, मेरा मतलब है तुम इतनी रात को कहाँ जाओगी। सपना ने कहा, साहब जी आप मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए रख लो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। प्रताप ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अगर आप मुझे नहीं रख सकते तो मैं जा रही हूँ। यह कहकर सपना मुड़ी ही थी कि तभी प्रताप ने सपना का हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना। सपना मान गई और प्रताप के घर रुक गई। सुबह जब प्रताप की आंख खुली तो सपना गायब थी। घर का सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गई थी। आज प्रताप को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। कभी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए।